स्वागत है आपका BSR न्यूज हिंदी में। मैं दानिश अब्बासी इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद बुलंदशहर के गांव जुलेपुरा में। जुलेपुरा में प्रधानी पद के उम्मीदवार भावी उम्मीदवार BDC आरिफ साहब हैं और आइए इनसे बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रधानी पद के लिए आपके गांव से कितने कैंडिडेट आ रहे हैं? दरअसल दानिश भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं प्रधानी लड़ने के कोई चुनाव के मूड में तो नहीं था, लेकिन गांव के विकास के देखते हुए जो मैं देखता आ रहा हूँ करीबन 40 वर्ष से, कोई खास विकास हमारे गांव में नहीं हो रहा है। और अब बात चुनाव की चल रही है तो ये नई उम्र के लड़के हैं, कोई 20 साल का है, कोई 18 साल का है। इन लोगों को कोई जानता नहीं, पहचानता भी नहीं है। आपने कहा कि जो यहाँ से कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो कम उम्र की बात आपने कही है, तो इन कोई जानता नहीं जैसे शब्द का इस्तेमाल आपने किया है। तो जब कोई जानता नहीं है और वो इस गांव के हैं जब ही तो लड़ रहे हैं चुनाव, या बाहर गांव के भी आकर आपके गांव में चुनाव लड़ सकते हैं? देखो अब्बासी भाई, दरअसल बात यह है कि जो जिसका वोट लिस्ट में नाम होता है वो गांव का हर नागरिक होता है, उसे भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन चुनाव लड़ना ये कोई गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं है, या कोई गांव के मदद करना, गांव के साथ रात को बेरात को देर सवेर। मदद तो आप जो है किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की यदि मदद करना चाहें तो प्रधान होना अनिवार्य है थोड़ा, ये मदद तो आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए अब्बासी भाई, मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने ये कहा था कि मैं चुनाव BDC से भी पहले मैं गांव के साथ रहा हूँ, गांव की मदद करता रहा हूँ। और गांव का जो भी कोई व्यक्ति मेरे लायक कोई काम आया तो मैं उसके साथ फौरन जुटाऊं, लेकिन जायज काम के लिए मैं चला हूं। मैं अधिकारियों से गुहार भी लगाता हूं, जाता भी हूं। ना मेरे अंदर कोई लालच होता है, ना कोई लोभ होता है। और गांव मुझे नहीं चाहेगा प्रधानी के लिए, तब भी मैं गांव के लिए साथ सहयोग देता रहूंगा बराबर। तो पहले भी कभी आप प्रधानी का चुनाव लड़े हैं इस गांव से? जी हाँ, मैं 2 बार प्रधानी का चुनाव लड़ा था। एक चुनाव में मैं सेकंड रहा था और दोनों चुनावों में मैं सेकंड रहा था। कौन से सन में? 2000 शायद 10 में भी रहा था, मैं चुनाव हुआ था तो लड़ा था। मुझे सन तो याद नहीं है कौन कौन से में लड़ा था। बाकी मैं चुनाव लड़ा था 2-3 बार, प्रधानी का चुनाव भी लड़ा हूँ मैं BDC के बाद में। लेकिन आपकी मेन पहचान आपके नाम के साथ BDC जुड़ी है, इसकी वजह BDC इलेक्शन जीतना है। जी, ऐसा जब मैं 95 में चुनाव लड़ा था क्षेत्र पंचायत सदस्य का, तो मेरे साथ में 5 प्रत्याशी लड़ रहे थे, गांव के ही लड़के थे। मैं उनमें 250 वोटों से जीता था। और जीतने के बाद मैंने गांव के लोगों का काम किया, और गांव को लोगों ने जहां मुझे याद किया है किसी बहन बेटी के मामले में या किसी भी विकास के बारे में, मैं वहां फौरन पहुंचा हूं। और जिस लायक भी मेरी ताकत है, जितनी मेरा हौसला है, मैं उतना यूज करता हूं उसे। अभी एक आपके गांव से एक बात चली है कि बाहर के आदमी, कोई बाहर का व्यक्ति है और यहाँ से वो BDC इलेक्शन जीता हुआ है और उसने जो है यहाँ वोट लिस्ट में अपना नाम चढ़वा लिया है, ऐसा क्या है और आपने उस पर आपत्ति जताई है? देखिए साहब, ये मैंने सुना है कि कोई कृष्ण पाल सिंह हैं, वो हमारे यहाँ से क्षेत्र पंचायत रहे थे 2020 में। तो मैंने सुना है कि वो उन्होंने वोट अपना यहाँ ग्राम पंचायत जुलपरा की वोट लिस्ट में जॉइन करा लिया है। लेकिन इसके बारे में मुझे सही है मालूम नहीं है किस परिवार से जुड़े हैं वो, या उनका प्लान क्या है, क्या मकसद है उनका वोट लड़। तो वो तो वही KP सिंह है ना, जो जिस टाइम आपके सामने लड़ रहे थे और आपने टिकट वापस ले लिया था किसी कारण? किस कारण क्या, वो KP थे, ये मौसमगढ़ के रहने वाले हैं। मैं अभी सोच रहा था BDC का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कुछ लोग सम्मानित बुजुर्गवारों ने मुझसे मना कर दिया, तो फिर मैं उस बार चुनाव नहीं लड़ा। तो इसकी एक अलग मैसेज जाता है जब आप दावे करते हैं और इलेक्शन लड़ने की पूरी आपकी प्रक्रिया होती है और आप वोट मांगते हैं, सह परिवार आप वोट मांगते हैं और फिर अचानक क्या वजह थी, क्या दबाव था, क्या पैसे का लालच था जो आपने टिकट वापस लिया? नहीं, कोई मुझ पर दबाव नहीं था। बस
कुछ गांव के हमारे बुजुर्गवार चौधरियों में से थे, और एक जिला पंचायत लड़ रहे थे प्रशांत राठी जी, और गांव के कुछ लोग हमारे बुजुर्गवार थे। उन्होंने कहा भाई ये बाहर से आए हैं लड़ने के लिए, ये कह रहे हैं कि भाई हम ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ेंगे, हम बीडीसी लड़ रहे हैं। तो हम अपने गांव के सम्मानित लोगों की वजह से हमने कहा ठीक है भाई लड़ लो। अभी जो मौजूदा प्रधान है, ये आपका क्या रिश्ता क्या है आपका इनसे? जो मौजूदा प्रधान है, दरअसल क्या है, वो हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, हम्म हमारे सगे भाई हैं वो हमारे, वो बुलंदशहर में रहते, उनकी बेटी उनके यहाँ पे ब्याही है। हम्म। तो उस चीज से मेरा क्या लेना देना है? मतलब आपकी भतीजी से आपका लेना देना कैसे नहीं, नहीं है? तो रिश्ता एक अलग चीज है, जी। लेकिन चुनावी काम जब 15 साल से वो लोग प्रधानी करते आ रहे हैं, और पिछली बार जब उनके पिताजी का एक्सपायर हो गए थे वो, हम्म तो मैंने उनके विपक्ष में टिकट भरा था, हम्म टिकट खरीदा था, टिकट तैयार किया था। लेकिन वो फिरोज हैं, फिरोज प्रधान जी, वो कुछ सम्मानित बुजुर्गवार लोगों को लेके आए कि भाई हमारे पिताजी जो है वो एक्सपायर हो गए भाई, हम्म। इन 5 सालों को हमें ही करने दो। तो हमने सब गांव के लोगों की बात मानते हुए हम उनके साथ खड़े हो गए, और हमने उनको निर्विरोध प्रधान बना दिया। जैसे कि आप कह रहे हैं कि फिरोज प्रधान को हमने निर्विरोध प्रधान बनने में सहयोग किया है, और जो बीडीसी का इलेक्शन जो जीते हैं केपी सिंह, उन पे उनका भी जो है मामला आपने इसमें ये रखा है कि जी वापिस नहीं लिया, आपने टिकट नहीं भरा था, तो उसमें जो है आपने सबका सहयोग करा और सबका कहना मानकर आपने जो है अपना हाथ पीछे को खींच लिया। तो इस बार यदि आपकी बेटी, जो आपकी भतीजी है, वो आकर आपसे कहे कि चाचा जी मुझे जो है इलेक्शन लड़ना है तो पीछे हटिए, तो क्या इसमें विश्वास करा जा सकता? नहीं, विश्वास की बात ये है अब्बासी साहब, कि जब ये लोग मेरे पास मुझसे समर्थक लेने के लिए आए, तो इन्होंने ये बात कही थी भाई ये प्रधानी हमें पूरी करने दो, आने वाली जो प्रधानी है वो तुम लड़ लेना, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और गांव के काफी बुजुर्गवार लोग भी थे साथ में, उन्होंने भी ये कहा था बिल्कुल सही कह रहे। तो मैंने सबकी बात मान ली, तो उन्हें चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, उनको तो हम मेरे साथ में रहना चाहिए। आपके जो रिश्तेदार हैं, समिति जी हैं, जी। वो उन्हें नहीं, जैसे हमारे मौजूदा प्रधान जी हैं फिरोज प्रधान जी, हम्म, अब से 10 साल पहले उनके पिताजी रहे खुश मोहम्मद साहब, हम्म, उस परिवार को तो खास करके मेरे साथ में रहना चाहिए चुनाव के साथ। हम्म। और यदि वो भी लड़ते हैं तो आप भी जब भी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, मैंने कुछ बड़े बूढ़ों ने, कुछ गांव के नौजवानों ने मुझसे आन के कहा है कि आप तुम चुनाव लड़ो। मैंने ये पूरी बस्ती के अंदर कह दिए बात कि मैं चुनाव लड़ूंगा। हम्म, अब मैं इस चीज को तो नहीं रोक सकता, कोई भी चुनाव लड़ो, हर आदमी को अधिकार है, हम्म। लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, और इंशाल्लाह जरूर इस चुनाव को मैं जीतूंगा। जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोगों ने मुझसे आन के कहा मैं चुनाव लड़िए, और कुछ लोग आपसे कहते हैं आकर के कि भाई बैठ जाइए, आपकी बेटी लड़ रही है चुनाव, तो क्या इसमें क्या कहना चाहोगे? देखिए दादी साहब, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, क्योंकि मैं विकास के लिए खड़ा हो रहा हूँ, लोगों का विकास करूंगा, गांव का विकास करूंगा, हम्म। और सबसे ज्यादा शिक्षा पे गौर दूंगा। तो मेरा जो आपका मेन मकसद है, उद्देश्य जो है शिक्षा को बढ़ावा जी, देना है। शिक्षा हम्म, और गरीबों का साथ देना। गरीबों की पेंशन है, गरीबों के मकान है, और गरीबों के बहुत सारे काम होते हैं हम्म, बेचारों के। और मैं अपने जिला अधिकारियों से भी गुहार लगाऊंगा हम्म, कि मैं, अगर मुझे गांव के लोगों ने प्रधान बना दिया, तो मैं हफ्ते में या 15 दिन में सरकारी जो सेकंड कर्मचारी होते हैं, जैसे कि कानीगो हैं, पटवारी हैं, मैं उनकी अपने यहाँ एक बैठक में एक मीटिंग क्या करूंगा, हम्म। और जो लोगों के छोटे मोटे काम है उनके वहीं गांव में करा दिया करूंगा। 50-100 रुपए उनके किराए में उठते हैं बेचारों के जाने में। कभी कभी छोटे अधिकारी लोग मिलते नहीं है तो बेचारे वापस आते हैं, क्योंकि 15 किलोमीटर यहाँ से तहसील पड़ती है। हम्म। तो मेरे साथ सोच बहुत विकास करने की है। जी जी, आपका विकास का मेन उद्देश्य है। तो ये थे आरिफ, जो बीडीसी से चुनाव लड़े थे और वो 250 वोटों से जीते थे, और दो पिछली बार चुनाव इन्होंने लड़े हैं, जो एक बार सेकंड रहे थे, लेकिन इस बार अपनी बेटी के सामने चुनाव लड़ने की ये घोषणा कर चुके हैं। जनपद बुलंदशहर के गांव ये जुलुपरा है, और यहाँ से कई प्रत्याशी आ रहे हैं जो भावी उम्मीदवार के रूप में जो है उन्होंने अपने बोर्ड भी टंगवाए हैं, जो फ्लैक्सी बोर्ड होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे गांवों में अब ग्राम पंचायत के जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। इसी तरीके की आपको हम अपडेट दिखाते रहेंगे, और गांव-गांव जाके हम हर प्रत्याशी से
आपको रूबरू कराएंगे और ऐसे ही बात करने की सिलसिला एक चालू करेंगे, जैसे हमने अभी आपसे आपके सामने ये बात रखी है और आरिफ भाई को हम सामने लाए हैं। ऐसे ही यदि आप चाहते हैं कि हमें भी दुनिया देखे और हमारी भी बात गांव-गांव और घर-घर पहुंचे, तो हम जो है आपके लिए हाजिर हैं और मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारा चैनल BSR न्यूज हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं दानिश अब्बासी, आप देखते रहिए BSR न्यूज हिंदी।